नमस्कार दोस्तों, सभी युवा साथियों का आज के ब्लॉग में स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम चर्चा करने वाले हैं जो भी मेरे युवा साथी हैं जिन्होंने हाल ही में एलएलबी कंप्लीट करी है या फिर कंप्लीट करने वाले हैं और उनको एज ए एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। उसका नाम है AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अब इस संबंध में एक कमेंट है मेरे पास और उस कमेंट में पूछा गया है कि क्या एलएलबी किए बिना भी AIB एग्ज़ाम दी जा सकती है, और इस विषय पर ही आज का हमारा पूरा ब्लॉग रहने वाला है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं खेत में घूम रहे हैं और खेत में ही वीडियो शूट कर रहे हैं। ये चारों तरफ ये जो आपको दिख रहे हैं ना चारा सा, ये है जो बाजरा होता है ना, बाजरे की कटाई होने के बाद नीचे से काट दिया जाता है उसको, फिर ये खड़ा किया जाते हैं इस तरीके से पिरो के उनको एक तरीके से, तो वो है। तो ब्लॉग में घूमते घूमते हम चर्चा करते हैं ताकि साथियों को समझ में भी आ जाए, उनका मनोरंजन भी हो जाए, काम भी हो जाए। AIB इसके संबंध में जानने वाले हैं। जैसे एक आपने देखा होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो LLB कर रहा है, जो BLLB भी हो सकती है, BBLLB भी हो सकती है, यानी चाहे 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो या फिर 3 ईयर की LLB हो, कुछ भी हो सकता है। लो ग्रेजुएट होने की बात हो रही है यहाँ पे। तो जनरली नियम क्या है, साधारण तौर पर जो नियम है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो लो ग्रेजुएट हो जाता है और एज एडवोकेट अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे संबंधित स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करवाना होता है, यानी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इनरोलमेंट कैसे करवाएं, इस संबंध में एक वीडियो है, आप चैनल में देख सकते हैं जाकर, और एक वीडियो और बनाना उस पर, जो भी मैं बना दूंगा जल्दी ही। लेकिन ये पहले सामान्य तौर पर नियम है, अभी भी है और पहले भी थे। लेकिन इसका एक अपवाद आ गया। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो उस पर चलते चलते जैसे कोई सेक्शन रीड कर रहे हैं, रीड करते करते क्या आ जाता है ना, परंतुक एक्सप्लेनेशन आ जाता है ना, परंतुक आ जाता है। उसी तरह इसमें एक अपवाद आ गया। BCI ने एक लेटर भी जारी कर दिया और BCI ने कहा कि कोई भी बंदा, चाहे वो LLB कर रहा हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, लास्ट ईयर में हो, BA LLB BBA LLB कर रहा हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, तो AIB की एग्ज़ाम वो दे सकता है बिना बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करवाए। अब इसके ऊपर भी एक और एक्सप्लेनेशन दे दिया, परंतु दिया कि आप दे तो सकते हो, लेकिन जो आपने प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम दी है उसमें आप पास होने चाहिए। यानी जैसे फाइनल ईयर का कोई स्टूडेंट है, LLB कर रहा है, तो सेकेंड ईयर उसकी उत्तीर्ण होनी चाहिए, पास होना चाहिए, ड्यू नहीं होना चाहिए पेपर। उसी तरह कोई 5 ईयर लॉ कर रहा है, यानी जो 5 साल का जो लॉ कोर्स का होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, वो कर रहा है, तो उसमें जो लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम उसने दी थी जिस सेमेस्टर की, वह सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, कोई पेपर ड्यू नहीं होना चाहिए। AIB के लिए ये चीज़ है। तो एग्ज़ाम आप दे सकते हो इन चीज़ों के साथ साथ। अब उसमें बाकायदा आप जाएंगे BCI की साइट के ऊपर, तो आपको कुछ क्राइटेरिया, कुछ फॉर्म मिलेंगे, उसमें आप डिक्लेरेशन भी देंगे कि मैं ये चीज़ें सबमिट कर दूंगा, मैं इस यहाँ अध्ययनरत हूँ, वो सारी चीज़ें उसमें दे रखा है डिक्लेरेशन का पूरा फॉर्म, वो आप डाउनलोड करके वो आपको फिर उसमें फिल करना ही पड़ेगा वो चीज़। तो आप लोगों के मन में भी सवाल था, मेरे भी था कुछ दिनों पहले, कि यार LLB करने से पहले, LLB नहीं हुई है ना, क्योंकि लोग ग्रेजुएट होने के पहले की बात कर रहे हैं, और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले भी AIB दी जा सकती है क्या? तो इस पे BCI के लेटर ने क्लियर कर दिया। तो आज अगर इस सवाल की बात करूं, कुछ दिन पहले तो इसका उत्तर ये था कि नहीं, लेकिन आज अगर मैं इस मुद्दे पे बात करूं, इस सवाल का उत्तर देना चाहूं, तो इसका उत्तर होगा हाँ, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे टहलते टहलते, घूमते घूमते नए ब्लॉग में, और चर्चा करेंगे नए विषय पर। तब तक के लिए बाय बाय। आपके मन में भी कोई सवाल है कमेंट में कीजिए, ज़रूर निश्चित तौर पर उस विषय पर वीडियो बनाया जाएगा। काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रहे थे इस चैनल पर, कम आए क्योंकि कुछ परिस्थितियां अलग रही, उस वजह से नहीं आ पाए, दादाजी एक्सपायर भी हो गए थे। तो आज
जो छुट्टियां पड़ी, आज से छुट्टी है 3 दिन की, तो कोशिश करेंगे उन दिनों में 2-4 वीडियो शूट करने की। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।